नमस्कार और द डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। आज हम एक प्रोग्रामर की रोज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक पर बात कर रहे हैं। हाँ, कि इतने सारे डेटा के समंदर में से वो एक खास मोती कैसे ढूंढा जाए। बिल्कुल, और इस काम के लिए हमारे पास दो जासूस हैं। एक जो हर पत्थर को उठाकर देखता है, मेहनती है, भरोसेमंद है, पर थोड़ा धीमा है। और दूसरा जो एक नक्शे का इस्तेमाल करके सीधे खजाने तक पहुंचता है, तेज, स्मार्ट और बहुत ही कुशल। और इन दो जासूसों के नाम हैं लिनियर सर्च और बाइनरी सर्च। और आज की हमारी बातचीत कोड विथ हैरी के एक वीडियो से शुरू हुई है, पर हम सिर्फ सतह पर नहीं रहेंगे। हम ये समझेंगे कि इनके पीछे की सोच क्या है और असल दुनिया में कब किस जासूस को काम पर लगाना चाहिए। बिल्कुल, तो सवाल यही है कि एक सीधा साधा ब्रूट फोर्स तरीका एक इतने एलिगेंट स्मार्ट तरीके के सामने कहाँ टिकता है। चलिए इस केस को खोलकर देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले जासूस की, लीनियर सर्च। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये बिल्कुल सीधा साधा है, कोई लाग लपेट नहीं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, एक अरे लेते हैं, मतलब नंबरों की एक लिस्ट। ठीक है। मान लीजिए हमारे पास ये नंबर्स हैं 4, 8, 10, 12, 15, 2। अब हमें इसमें से 2 को खोजना है। ओके। तो लीनियर सर्च कहता है कोई बात नहीं, मैं शुरू से शुरू करता हूं। ये पहले 4 को देखेगा, फिर 8 को, फिर 10 को, एक एक करके। हाँ, और ये तब तक एक एक करके आगे बढ़ता रहेगा जब तक उसे आखिर में 2 नहीं मिल जाता। जैसी टारगेट मिला, खोज खत्म। ये तो ऐसा हुआ जैसे आपके पास ताश की गड्डी है और आपको मान लीजिए हुक्म का छक्का ढूंढना है। आप बस एक एक करके पत्ते पलटते जाएंगे जब तक वो मिल नहीं जाता। बहुत सहज तरीका है। हाँ, पर इसमें खास बात छुपी है। क्या? वो इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। अच्छा। लीनियर सर्च को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका डेटा सॉर्टेड है या नहीं, मतलब चाहे नंबर्स क्रम में हो या पूरी तरह से बिखरे हुए, ये काम करेगा। हाँ, क्योंकि वो तो वैसे भी हर पत्थर को उठाने वाला है। उसे क्या फर्क पड़ता है कि पत्थर सलीके से रखें या नहीं। एकदम। लेकिन अगर वो हुक्म का छक्का गड्डी में सबसे नीचे हुआ तो आपको 51 पत्ते पलटने पड़ेंगे। बिल्कुल। और अगर लिस्ट में लाखों आइटम हुए और हमारा आइटम सबसे आखिर में हुआ, बिल्कुल, तब तो ये बहुत ज्यादा समय ले सकता है। और यही इसकी सीमा है। ये भरोसेमंद तो है पर कुशल नहीं है, खासकर जब डेटा का साइज बड़ा हो। हाँ। तो लीनियर सर्च भरोसेमंद तो है, लेकिन इसमें मेहनत बहुत है। ऐसा लगता है जैसे कोई बेहतर, ज्यादा स्मार्ट तरीका होना ही चाहिए। बिल्कुल। खासकर तब जब हमारे पास डेटा को लेकर कोई खास जानकारी हो, और वो खास जानकारी है ऑर्डर या क्रम। अगर हमें पता हो कि डेटा पहले से ही तरतीब में है, तो हम खेल का तरीका ही बदल सकते हैं। और यहीं पर हमारा दूसरा स्मार्ट जासूस बाइनरी सर्च मैदान में आता है। हाँ, और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका तो वो 1000 पन्नों वाली किताब का उदाहरण है। वो बेस्ट है। अगर आपको पेज नंबर 238 ढूंढना है तो आप कभी भी पेज 1 से शुरू नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं। ये तो कोई भी नहीं करेगा। कभी नहीं। आप सीधे किताब को बीच से खोलेंगे। हाँ। मान लीजिए आपने पेज 500 खोला, तो आप तुरंत देखेंगे कि 238 500 से छोटा है। सही। तो एक झटके में आपने किताब का पूरा दूसरा आधा हिस्सा, मतलब पेज 501 से 1000 तक अपनी खोज से बाहर कर दिया। उसे देखने की जरूरत ही नहीं है। वाह, यही बाइनरी सर्च का जादू है। ये डिवाइड एंड कॉन्कर पर काम करता है। बांटो और जीतो। तो अब हमारा ध्यान सिर्फ पहले आधे हिस्से पर है। हम फिर से वही करेंगे। पहले आधे हिस्से के बीच में खोलेंगे, शायद पेज 250 पर। फिर देखेंगे कि 238 तो 250 से भी छोटा है। तो अब हम उस हिस्से के भी पहले आधे में देखेंगे। हर बार हम अपनी खोज की दुनिया को आधा करते जा रहे हैं, और बस कुछ ही कदमों में आप सीधे पेज 238 पर पहुंच जाएंगे। लेकिन ये सब तभी मुमकिन है जब पेज नंबर क्रम में हो। बिल्कुल। अगर किताब के पन्ने बेतरतीब होते तो ये बीच से खोलने वाला तरीका किसी काम का नहीं था। इसीलिए बाइनरी सर्च की पहली और सबसे जरूरी शर्त है, डेटा सॉर्टेड होना चाहिए। चलिए इसे एक तकनीकी उदाहरण से समझते हैं। हमारे पास एक सॉर्टेड एरे है 2, 8, 14, 32, 66, 100, 104, 200, 400 और हमें 200 खोजना है। ठीक है, तो बाइनरी सर्च सबसे पहले बीच के एलिमेंट को देखेगा, जो कि यहाँ 66 है। हाँ, हमारा टारगेट 200 66 से बड़ा है, तो हमें यह पक्का पता है कि 200 अगर लिस्ट में है तो वह 66 के दाईं ओर ही होगा। मतलब बाईं ओर के सारे एलिमेंट्स 2 से लेकर 32 तक
वो एक ही बार में नजरअंदाज कर दिए गए। हमारी आधी समस्या हल हो गई। अब हमारा ध्यान सिर्फ लिस्ट के दूसरे आधे हिस्से पर है, 100, 104, 200, 400। अब हम फिर से यही प्रक्रिया दोहराएंगे। इस नए छोटे हिस्से के बीच में देखेंगे, जो कि 104 है, और 200 अभी भी 104 से बड़ा है। तो हम फिर से इस हिस्से के भी पहले आधे को छोड़ देंगे। सही। अब हमारे पास सिर्फ 200 और 400 बचा, और इसके बीच में जब हम देखेंगे तो हमें 200 मिल जाएगा। बस 3 कदमों में, जबकि लीनियर सर्च को यहां तक पहुंचने में 8 कदम लगते। हाँ, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन जब हम कहते हैं कि यह बहुत तेज है, तो इसका असल में मतलब क्या है? प्रोग्रामिंग की दुनिया में हम इस तेजी को कैसे नापते हैं? ये हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के कॉन्सेप्ट पर लाता है। ओके। लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n, जिसे बिग O ऑफ n कहते हैं। ठीक है। इसका सीधा मतलब है कि जितने ज्यादा आइटम्स यानी n, उतना ज्यादा टाइम। अगर आप लिस्ट का साइज दोगुना करेंगे तो खोज में लगने वाला समय भी लगभग दोगुना हो जाएगा। लेकिन बाइनरी सर्च के साथ ऐसा नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ log n। बिग O ऑफ log n। ये सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, और इसका कॉन्सेप्ट बहुत खूबसूरत है। इसे ऐसे सोचिए, log n का मतलब है कि अगर आप अपने लिस्ट का साइज दोगुना भी कर दें, हाँ, तो खोज में सिर्फ एक अतिरिक्त कदम लगेगा। सिर्फ एक। बस एक। अगर आप लिस्ट को 1000 आइटम से बढ़ाकर 2000 कर दें, तो बाइनरी सर्च को सिर्फ एक और बार आधा करना पड़ेगा। यही वो जादू है जिसकी वजह से गूगल या अमेज़न पर करोड़ों आइटम होने के बावजूद हमें सेकंडों में रिजल्ट मिल जाते हैं। अरे वाह, मतलब अगर मेरे पास 1 अरब आइटम की लिस्ट भी हो, तो बिल्कुल। बाइनरी सर्च उसे सिर्फ 30-32 कोशिशों में ढूंढ सकता है। करीब करीब उतना ही। ये तो दिमाग चकराने वाली बात है। लीनियर सर्च से तो शायद सदियां लग जाती। बिल्कुल। और इसे लॉगिन इसीलिए कहते हैं क्योंकि असल में हम ये सवाल पूछ रहे हैं, हमें लिस्ट को कितनी बार आधा करना पड़ेगा जब तक हम सिर्फ एक एलिमेंट पर ना पहुंच जाएं। अच्छा। 1000 आइटम्स के लिए ये सिर्फ 10 बार है, और 1 अरब आइटम्स के लिए सिर्फ 30 बार। ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। लेकिन एक मिनट, बाइनरी सर्च सुनने में तो जादू जैसा लगता है, पर इसकी शर्त है कि एरे सॉर्टेड होना चाहिए। हाँ, तो डेटा को सॉर्ट करने में भी तो समय और मेहनत लगती है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एरे को सॉर्ट करने में इतना समय लग जाए कि उससे बेहतर तो लीनियर सर्च ही कर लेते? ये एक बेहतरीन सवाल है, और यही प्रोग्रामिंग का असली ट्रेड ऑफ है। अच्छा। अगर आपको डेटा पर सिर्फ एक बार सर्च करना है, तो उसे सॉर्ट करने का कोई मतलब नहीं है। लीनियर सर्च ही बेहतर है। मतलब सॉर्टिंग का खर्च उठाने का कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम डेटा का इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जहां डेटा एक बार सॉर्ट हो जाता है और फिर उस पर हजारों या लाखों बार सर्च ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एक ऑनलाइन डिक्शनरी या किसी ऐप की यूजर लिस्ट, तब बाइनरी सर्च का कोई मुकाबला नहीं। उसमें हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें यूजर्स की लिस्ट में से किसी को खोजना था। हाँ। मैंने जल्दी में लीनियर सर्च लगा दिया। हाँ। जब सिर्फ 100 यूजर थे, सब ठीक था। जैसे ही डेटा 50,000 के पार गया, पूरा सिस्टम सर्च करने पर हैंग होने लगा। अरे वो दिन था जब मैंने O ऑफ n और O ऑफ log n का फर्क असल जिंदगी में सीखा था। वाह, ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। हाँ। इसका सीधा असर सिस्टम के परफॉर्मेंस पर पड़ता है, सीधा असर। और शायद इसीलिए ये इंटरव्यू में इतना पसंदीदा सवाल है। एकदम। ये दिखाता है कि आप सिर्फ कोड लिखना नहीं जानते, हाँ। आप ये भी समझते हैं कि कुशल कोड कैसे लिखा जाता है। सही कहा। अब अगर हम इसके कोड लॉजिक की बात करें, तो वो भी इसी सोच को दिखाता है ना? हाँ, लीनियर सर्च का कोड बहुत सीधा है। एक साधारण फॉर लूप जो एरे की शुरुआत से अंत तक चलता है। और लूप के अंदर एक इफ कंडीशन जांचती है कि क्या मौजूदा एलिमेंट हमारे टारगेट के बराबर है। अगर है तो उसका इंडेक्स रिटर्न कर दो, नहीं तो लूप के अंत में -1 रिटर्न कर दो, मतलब नहीं मिला। बहुत सिंपल। और बाइनरी सर्च का कोड, वो भी क्या उतना ही सीधा है? वो थोड़ा ज्यादा शामिल है, लेकिन उसकी लॉजिक वही डिवाइड एंड कॉन्कर वाली है। आप लो और हाई नाम के 2 पॉइंटर से शुरू करते हैं जो आपके सर्च एरिया को दिखाते हैं, शुरू और अंत। हाँ। फिर एक व्हाइल लूप चलाते हैं जो हर बार मिड यानी बीच का पॉइंट कैलकुलेट करता है। फिर आप 3 चीजें जांचते हैं, क्या बीच वाला एलिमेंट ही हमारा टारगेट है? अगर हाँ, तो काम खत्म। और अगर नहीं है तो? अगर हमारा टारगेट उससे बड़ा है तो हम लो को मिड के आगे ले जाते हैं, और अगर हमारा टारगेट छोटा है तो हाई को मिड से पीछे ले आते हैं। तो हर बार लूप चलने पर हमारा सर्च एरिया छोटा होता जाता है। बिल्कुल। और अगर कभी लो पॉइंटर हाई को पार कर जाए
तो इसका मतलब है कि खोज करने के लिए कोई जगह ही नहीं बची, मतलब एलिमेंट लिस्ट में है ही नहीं। हाँ, तब हम -1 रिटर्न कर देते हैं। और एक छोटी सी बात जो अनुभवी प्रोग्रामर ध्यान में रखते हैं, इसे व्हाइल लूप से करना, मतलब आइटरेटिव अप्रोच, अक्सर रिकर्शन से बेहतर माना जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े डेटा सेट पर रिकर्जन स्टैक ओवरफ्लो जैसी मेमोरी प्रॉब्लम दे सकता है। तो कुल मिला के हमारे पास दो अलग-अलग फलसफे हैं। एक तरफ लीनियर सर्च है, हमारा वो जासूस जो हर जगह जाएगा, हर पत्थर पलटेगा। वो लचीला है, किसी भी तरह के इलाके, मतलब अनसॉर्टेड डेटा में काम कर सकता है, लेकिन वो धीमा है। और दूसरी तरफ बाइनरी सर्च है, हमारा स्मार्ट जासूस। वो बेहद तेज और कुशल है, लेकिन उसे काम करने के लिए एक खास तरह का नक्शा चाहिए, यानी सॉर्टेड डेटा। और ये समझना कि कब किस जासूस की जरूरत है, यही एक अच्छे डेवलपर की पहचान है। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि सबसे आसान तरीका हमेशा सबसे अच्छा नहीं होता। सही टूल चुनना इस बात पर निर्भर करता है कि समस्या क्या है और हमारे पास क्या संसाधन है। बिल्कुल। और अब श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। बताइए। हमारी पूरी चर्चा एक मौजूदा एलिमेंट को खोजने पर केंद्रित थी, लेकिन बाइनरी सर्च का इस्तेमाल तब भी बहुत दिलचस्प हो जाता है जब एलिमेंट लिस्ट में नहीं मिलता। अच्छा, जब एलिमेंट मिलता ही नहीं तब क्या होता है? सोचिए, जब बाइनरी सर्च का लूप खत्म होता है और उसे एलिमेंट नहीं मिलता, तो वो सिर्फ हार नहीं मानता। लो और हाई पॉइंटर्स की जो आखिरी स्थिति होती है, हाँ, वो हमें एक बहुत कीमती जानकारी देती है। वो हमें बताती है कि अगर हम उस नए एलिमेंट को लिस्ट में डालना चाहें तो उसकी सही जगह कहाँ होगी, ताकि लिस्ट सॉर्टेड ही रहे। अरे वाह! तो ये सिर्फ एक खोज का एल्गोरिदम नहीं है, ये हमें डेटा को व्यवस्थित करने में भी मदद कर सकता है। हाँ, एक सोच एल्गोरिदम जो आपको इंसर्शन यानी कुछ नया जोड़ने के लिए गाइड भी कर सकता है। यही तो असली एलिगेंस है। ये सिर्फ जवाब ढूंढने के बारे में नहीं है। नहीं, ये डेटा की संरचना को समझने के बारे में भी है। इस पर जरूर सोचिएगा।